चाइना ने तो आपकी बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल कि उन्होंने वाहिद तो दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने सरकारी इदारों को प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन कंपनियां बनाए। इवन जो हवावेक है वो भी दुनिया की जबरदस्त कंपनी है। वो इतना टफ टाइम उसने आईफोन को दे दिया था कि यूरोप और अमेरिका को बैन करना पड़ा, और हवावे का जो सीईओ है उसकी बेटी को कनाडा को अरेस्ट करना पड़ा और उनको यानी फोर्सफुली उस मार्केट से निकाला। अब जिस तरह उनकी दूसरी स्टेट है वो होती है, लग रहा है कि प्राइवेट है, लेकिन वहां पे प्राइवेट कुछ नहीं है, सब सरकार का है। जो BYD कंपनी है जो चाइनीज गाड़ियां बनाती है, उसने टेस्ला को इतना टारगेट कंपनी कंपटीशन दिया हुआ है कि टेस्ला को समझ ही नहीं आ रही कि यूरोप में उसका कैसा मुकाबला किया जाए। चाइना में तो कर ही नहीं सकते। यूरोप की मार्केट को चाइनीज BYD कंपनी ने कर लिया, कैप्चर कर लिया। इस तरह जो चाइनीज मोबाइल्स है उसने भी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इंडियन जो मार्केट है उसको तकरीबन 70% चाइनीज ने कैप्चर किया। जो आप देखें ना, 1.25 अरब की आबादी है, इस तरफ पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी, सारा सारा चाइनीज माल है। तो चाइना का तो कोई मतलब जवाब नहीं है जो सरकार को वो जिस तरह मेहनत से चलाते हैं। और दूसरा जो आपने फर्स्ट वुमेन बैंक का किया, तो बदकिस्मती से हम हमेशा आप देखें बैंक की प्राइवेटाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बैंक को ना मुनाफा लेना उससे आसान है। बैंक में कुछ बंदे आप निकाल दें तो बाकी पैसा तो डिपॉजिट तो पड़ा है, वो उससे लोन से, और इंटरेस्ट रेट यहाँ तो हमेशा हाई रहता है। कोई 2% पे तो मुझे याद नहीं है कभी इंटरेस्ट रेट आया हो 3% पे। यहाँ तो डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट है। तो वहां आप देखें ना, हमारे सारे इन्वेस्टमेंट कोई PIA को ले रहे हैं, कोई स्टील मिल को ले रहा है, नहीं ले रहा है ना, उन चीजों को लेते नहीं है बैंक्स को। अच्छा, आप फिर दूसरे पड़ोस में हमारे जो बिल्कुल हमसे रिजेंबल हिंदुस्तान, वहां पे उन्होंने जो एयर इंडिया है उसको प्राइवेटाइज किया है। बाकी बैंक्स को अभी तक प्राइवेटाइज नहीं किया उन्होंने। सारे बैंक्स सरकार के ही कब्जे में है। सर यानी इवन जितने इवन भी जो बड़े बड़े एयरलाइन भी, सर एयरलाइन भी जो प्राइवेटाइज हुई थी उसके पीछे जो बैकिंग थी, एक पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिसने उसकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हेल्प की थी, और वही पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको इजाज़त नहीं है, लेकिन उसने इंडियन एयर को, इंडियन एविएशन को इतना सपोर्ट किया कि आज इंडियन एयरलाइन जो है ना वो सर्वाइव कर गई। बहरहाल ये कि पाकिस्तान के पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, लेकिन ऐड कर दूं, ये तो हो गए जो चाइना अपनी रियासती इदारों को कैसे चला रहा है। तो अब आप जो रिसेंट केस हुआ है, जो कि सबसे बड़ी केस स्टडी है, ये टाटा ग्रुप, आपने नाम सुना होगा, जिसका एयर इंडिया भी है और TCS है। जी जी यानी वो उसकी इतनी वैल्यूएशन है कि पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा है, पूरी GDP से भी उनकी ज्यादा। उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लड़ाई पड़ गई। यानी वो रतन टाटा के मरने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है उनका एक कजन है और बाकी दूसरे ग्रुप है, उनमें जो इख्तियारात पे लड़ाई पड़ेगी, आप यकीन मानिए कि उसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरवीन और उनको बिठाया सामने कि आपका ग्रुप नहीं है, ये आपका पैसा नहीं है, ये हिंदुस्तानी अवाम का पैसा, आप अपनी लड़ाई खत्म करने, वरना हम आपके सारे ग्रुप को पब्लिक कर देंगे, नेशनलाइज कर देंगे। वो सारे अटेंशन हो गए और उन्होंने अपने सारे इख्तिलाफात खत्म कर दिए जो भी है, और उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई की वजह से, देखिए ना, आपका सबसे बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान, आप लड़ेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज भी गिरेगा, लोग बेरोजगार होंगे, कंपनियां दिवालियां होंगी, सरकार ही आपको नहीं करने देगी, वरना हम टेक ओवर कर लेंगे आपसे। ये होता है कि आपने सिर्फ ना अपने सरकारी इदारों को चलाना है बल्कि प्राइवेट इदारों को भी चलाना है। क्योंकि प्राइवेट, इधर देखे ना, प्राइवेट इदारे आते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, सोसाइटियां होती हैं, वो दिवालिया हो जाती हैं, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। स्टेट बैंक में एक मॉनिटेरियम लगा देता है कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे अकाउंट के अगेंस्ट। कितने मसले हो गए, लोग, कोई किसी की केयर करता है, सर ये नौकरियां भी चली जाती। सर ये भी एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है जो हमारी आवाम को समझ नहीं आता। तो ये हमारे स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जी अगर कोई बैंक डूब जाता है तो अगर उसके 1 करोड़ भी पड़े हुए अकाउंट में, 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख। अब ये देखें ये कहाँ होता है कि मेरे 1 करोड़ के बदले मुझे 5 लाख होते हैं, तो फिर आप स्टेट बैंक किसकी है? हालांकि मैं खुद रहा हूँ स्टेट बैंक में, लेकिन ये देखे ना, ये कहाँ का इंसाफ है कि आपका बैंक डूब गया। तो ये क्या होता है, सरकार खुद इंटरव्यू करती है। ये आप देखें, हाजरीन को भी मैं कहता हूँ, वो ये टाटा का जो केस स्टडी है वो स्टडी करें।
उसमें सरकार कैसे मुदाखलत अभी तक कर रही है, उनको बुला रही है और उनको कह रही है कि खबरदार, आपके इख्तिलाफात जो भी हैं उससे ग्रुप को कोई मसला नहीं होना चाहिए, उस पे ग्रुप उसी तरह रहे। तो ये है। तो चाइना की तो छोड़ें, चाइना तो बहुत एक इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर बन गया है अपने तक। मैं तो ये जो हमारे से मिलता जुलता ही सेक्टर है उनका उनका मुश्ताक, इधर देखे ना, बड़े बड़े ग्रुप है, सोसाइटियां दिवालियां हुई, लोगों के प्लॉट चले गए, लोगों ने पैसे दिए होते हैं, जिंदगी भर की कमाई, सरकार को कुछ होता ही सर नहीं है कि हमारे भाई एक सरकार, सोसाइटी सर बन गई। देखें, हमारे सरकार को अपने लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए उसने हर तरह के शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एम्प्लॉय हूं तो मुझे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, अपनी जॉब को सिक्योर करना है। मुझे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को या अपने सराउंडिंग दूसरी मिनिस्ट्रियों को खुश नहीं करना। जब मिनिस्ट्री में हमारे दोस्त सरकारी मुलाजमीन सो रहे हैं तो गरीब आदमी पाकिस्तान का वो सफोकेट हो रहा है उस गुर्बत की वजह से जिसमें कि हमें रखा जा रहा है। हमारी सरकार चूंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हमारे सरकारी अदारे भी तबाह हो रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट ग्रुप भी हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। जबकि इंडिया में जो आपने बात की, जो मैं समझ पाया हूं कि टाटा ग्रुप को सर्वाइवल देने के लिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान ना हो, खुद इंटरवीन किया है। और हमारे यहां सरकार जब इंटरवीन करती है तो उसके इंटरेस्ट ही कुछ और होते हैं। अगर आप SIFC में एप्लीकेशन डालते हैं और इन्वेस्टर का नाम लिख देते हैं, उसका नंबर दे देते हैं, तो पहले एक सरकारी अफसर का फोन जाएगा, फिर दूसरे का जाएगा, फिर तीसरे का जाएगा, फिर चौथे का जाएगा, फिर उसके कंसल्टेंट का जाएगा। वो लिस्ट बन जाती है कि जी इसका प्रोजेक्ट करें, मेरा करें, इसका ना करें, मेरा ना करें, मेरा करें, और इन्वेस्टर को कंफ्यूज करके वो बेचारा वहां से घबरा के चला जाता है। सब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तुम्हारी सरकार काम करेगी। ये किस हद तक नेगेटिव एटीट्यूड हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सर, मैं आपसे हाजरीन से भी सवाल है कि जो फ्री मार्केट है या जो कैपिटलिज्म है, इसका सुर्खेला मुल्क कौन सा है? सबको पता है, वो अमेरिका है। यानी कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट, यानी वो हर एक को दर्ज देता है कि आप जो भी होने दें, आप फ्री मार्केट करने दें, वो जो भी कुछ हो, आपको वो दिवालिया हो, मुल्क आपका दिवालिया हो जाए, आपने मार्केट फोर्सेस को रहने देना है और आपने उस पर इंटरवीन नहीं कर। लेकिन देखें ना, अपनी सरकार जब अपनी बात पे आती है, 2008-9 को अगर आप याद हो, जब वहां पे सब प्राइम मॉर्गेज का क्राइसिस आया था, ओबामा ने बढ़ के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिटी बैंक, लीमन ब्रदर, बाकी बड़ी बैंकों को बेल आउट दिया था। तो वो करने देते ना, हाँ करने जी। देते बैंकों को, सिटी बैंक को बंद होने देते, लीमन ब्रदर को भी बंद होने देते। अभी भी दोबारा जो अभी 2000 कोविड का क्राइसिस आया, वहां पे जो उनका जो IT सेंटर है कैलिफोर्निया में, जिसको वो कहते हैं, नाम भी देते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा ये सॉफ्टवेयर का काम होता, वहां पे एक बैंक था और वहां पे वो बैंक ये सॉफ्टवेयर को लोन देता था। वो बैंकरप्ट हो गया, उसको भी लोन दे दिया सरकार ने, पैसा दे दिया, बेल आउट पैकेज। तो इसका क्या मतलब है कि सरकार मुदाखलत करती है कि लोग बेरोजगार ना हो, कंपनियां ना डूबे। यहाँ पे तो देखे ना, बैंक्स के बैंक्स डूब गए, कारोबार के कारोबार डूब गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग रोडों पे आ गए। सरकार को इस अल्ले तल्ले के लिए पैसा बड़ा होता है,